बजट सत्र के दौरान सदन में उठा मुद्दा सत्र के बाहर भी लगातार चर्चाओं में है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेसी विधायक लखपत बुटोला ने सदन के भीतर भी जमकर हंगामा बोला था, तो अब पत्रकार वार्ता कर एक बार फिर से संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को घेरने का काम किया है। विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान देकर पहाड़ी मूल के लोगों की अस्मिता को लेकर ललकारने का काम किया है। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। यह स्वाभिमान का मुद्दा है, न कि भाजपा और कांग्रेस का। हमें यह समझना चाहिए कि किस अवधारणा के लिए राज्य बना है। पहाड़ी मूल की अवधारणा के साथ बने इस राज्य में कैसे शासन और प्रशासन दूरगामी क्षेत्रों में पहुंचे, कैसे विकास हो। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र आज भी वंचित है। हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए। हम यहाँ गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बजट में हमारे लिए क्या है और हमारे लिए क्या नीतियां बनाई गई है, हम इसके लिए विधानसभा आते हैं। पवित्र देवभूमि की विधानसभा में इस तरह की घटना होने के बाद भी सरकार और सत्ता पक्ष मौन है, जो अपने आप में बहुत दुखदाई है। देखिए, विधानसभा के अंदर जो आचरण हुआ है, उस आचरण से जो लोग आहत हुए हैं, जो लोगों के दर्द छलका, जो पीड़ा छलकी है, उस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है वो पहाड़ियत को लेके बना है, पहाड़ी सोच के लिए ये राज्य बना है, पहाड़ी अवधारणा के लिए राज्य बना। उसमें कहीं कोई सोचने वाली बात ही नहीं। और हम बहुत संवेदनशील राज्य से आते हैं, और उस राज्य में भी हम उस जनपद से आते हैं जो चाइना से लगा हुआ, जहाँ विकास को दूर है। और वैसे राज्य से के जिस बहुत ही पिछड़े भूभाग से हम आते हैं, वो बहुत संवेदनशील है। और ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे बता सकता हूँ कि यहाँ की सरकार को, केंद्र की सरकार को, सभी लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखने की जरूरत है। हम इस प्रदेश के लोग, वो जनपद जो हमारा है, वो जनपद इस प्रदेश को भी, इस देश को भी प्रकृति भी देता है, प्राकृतिक संसाधन भी देता है, और इस देश का आन बान शान भी है। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति के बड़े जो धरोहर है, उन धरोहरों में से उस क्षेत्र में है पूरा पहाड़ी भूभाग। चाहे पहाड़ का हमारा बद्रीनाथ विधानसभा हो, चाहे धारचूला हो, चाहे पिथौरागढ़ का हो, चाहे तमाम जो क्षेत्र है, और वो क्षेत्र बहुत विषम परिस्थितियों से, उसकी पीड़ा समझने की जरूरत है, उसके दर्द को समझने की जरूरत है। और मैं आज बता रहा हूँ कि हमारी उस पीड़ा, उस दर्द को सरकार को हाथों हाथ लेकर उसको दूर करने का काम करना चाहिए।